अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को नमाज के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं नमाज के शुरू से ही वीडियो बना रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे बताने से भी अगर कोई आदमी सीख जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। आज मैं बात करूंगा शराइते नमाज कितने हैं। आज हर इंसान हर बच्चे से पूछे कि आप यह बताएं, जो और सवालात होते हैं दुनियावी सवालात, हम उसका ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको याद नहीं करना चाहिए, ज़रूर यकीनन जो उसको भी याद करना चाहिए। आप उसे पूछिए कि भारत का राष्ट्रपति का नाम क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, भारत में कुल कितने गांव हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने ज़िले हैं, भारत में कुल कितने लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं। बड़ा खुशी से और बड़ी आसानी से आजकल के बच्चे इस चीज़ को बता देते हैं, क्योंकि उसको वो पढ़ रहे हैं और बताना भी चाहिए। जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, उस चीज़ों के याद रखने के साथ साथ आपको इस चीज़ को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान को पढ़ना लिखना और उसमें उस चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। वो चीज़ भी याद रखें, लेकिन साथ साथ में इन सब चीज़ों को भी याद रखें जो आपको ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, गुस्ल की सुन्नतें कितने हैं, वाजिबाते नमाज कितने हैं, शराइते नमाज कितने हैं, फ़राइज़े नमाज कितने हैं, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। ये जो अहम बातें हैं, इसको भी इंसान को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आप इस पर अमल भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से और सब चीज़ों को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं और याद कर लेते हैं, उसी तरह इन सब चीज़ों को भी हम लोग याद करना चाहिए हम लोगों को। तो आज मैं बात करूँगा शराइते नमाज। शराइते नमाज कुल कितने हैं। शराइते नमाज का मतलब ये होता है कि नमाज की शर्त क्या है। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें कोई शर्त है ना, हर चीज़ में शर्त होती है। अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने हैं, तो स्कूल में जब जाता है तो उसमें भी शर्त है कि आपको टाइम पर आना होगा, आपको यूनिफॉर्म पहन कर आना होगा, आपको इतना बजे आ जाना है। तो ये सब शरायत है। आप कहीं भी काम करने भी जाते हैं तो वहाँ भी शरायत है कि वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना होगा, वहाँ टाइम पर काम करना होगा। आप जहाँ भी अपने निगाह को दौड़ा लीजिए, सब चीज़ में शरायत है। उसी तरह नमाज में भी शरायत है। नमाज में कुल 6 शर्तें हैं, जिनके बगैर अगर वो 6 शर्तें नहीं पूरा होगी तो नमाज भी नहीं होगी। उसमें पहला है तहारत। मैं अब शराइते नमाज बताने लगा हूँ, आप ज़रूर सुनिए और याद कर लीजिए इसको। पहला है तहारत। तहारत का माना होता है पाकी हासिल करना, पाक। तहारत यानी नमाजी के बदन पाक होना चाहिए, कपड़ा पाक होना चाहिए, और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ने जा रहा है वो जगह का भी पाक होना चाहिए जिस पर वो नमाज पढ़ेगा। यानी पहली शराइत क्या है? तहारत। तहारत का मतलब ये हुआ कि पाकी, यानी जो नमाज पढ़ेगा उसको भी पाक होना चाहिए, उसके कपड़े भी पाक होना चाहिए, और उस जगह को भी पाक होना चाहिए। ये हो गया पहला। ये थे शराइते नमाज। शराइते नमाज कुल कितने हैं? 6 है। पहला तहारत यानी नमाजी के बदन, कपड़ा और जगह का पाक होना। दूसरा सतरे औरत यानी मर्दों का नाप से नी घुटनों तक, और औरतों को हथेली, चेहरे और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फ़र्ज़ है। तीसरा किबले की तरफ मुँह करना। चौथा नमाज का वक्त होना।
पाँचवा, नमाज की नियत दिल से पक्के इरादे के साथ करना। और छठा, तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। ये नमाज की शरायत है। आप नमाज की शरायत याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए।